मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के ज़माने पे इंसानों से ज़्यादा इज्जत मिलता है कुत्तों को। और इसी का एक बेस्ट एग्जांपल आज का स्टोरी द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जहाँ एक कुत्ता होता है जिसे खाना बहुत पसंद है और उसका मालकिन भी उसे इतना प्यार करता है ना कि उसे खाना खिला खिला के कुत्ते से सुअर बना देता है। अब उसके बाद इतने बुरे कंडीशन को सुधारने के लिए उसे जाना पड़ता है एक वेटरनरी सर्जन के पास। अब इस स्टोरी के अंदर देखना ये है कि इस कुत्ते को दोबारा सुअर से कुत्ता बनाने के लिए क्या हमारा वेटरनरी सर्जन करता है कोई ऑपरेशन या कोई और उपाय ढूंढता है। बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। और तुम लोगों को तो पता है हमारा सीन क्या है। राइटर का नाम बताओगे तुम मुझे, अगर बता रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं बता रहे ना तो तुम भी मेरी तरह मरोगे सिंगल। अब देख लो कि तुम्हें सिंगल मरना है या राइटर का नाम बता के मिंगल ही जीना है। तो हमेशा की तरह हमारे कहानी का शुरुआत होता है हमारे राइटर, हमारे ऑथर के साथ, जिसका वैसे तो नाम जो पूरा है वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे, बट स्टोरी के अंदर पे तुम इन्हें बुला सकते हो मिस्टर हैरियट के नाम से, जो कि बाय प्रोफेशन है जानवरों का डॉक्टर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेटरनरी सर्जन। जब भी मैं सुनता हूँ कि अच्छा जानवरों का डॉक्टर, तो क्यों ना मेरे बहन को भेज दो, क्योंकि हमसे संभाला तो जा नहीं रहा वो जानवर, तो शायद एक वेटरनरी सर्जन ही संभाल सकता है। खैर स्टोरी में वापस आए तो एक दिन जब हमारा भाई गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, वो देखता है एक औरत को और उसके कुत्ते को। इस औरत का नाम है मिसेस पंफ्री और इस कुत्ते का नाम है ट्रिकी। अब इनको लेके सीन कुछ ऐसा है, मैंने पहले ही बताया था, इस कुत्ते को खाने का शौक है और उसके मालकिन को खिलाने का शौक है। इस चक्कर पे हो जाता है बीमार, जिस वजह से इस कुत्ते को लाया जाता है, यानी कि ट्रिकी को लाया जाता है हमारे भाई डॉक्टर साहब के पास। और वो कहते भी जैसे एक डॉक्टर कहता है कि डाइट पे ध्यान देना एंड रेगुलर एक्सरसाइज करवाना, ठीक हो जाएगा। बट मिसेस पंफ्री ने हमारे डॉक्टर भाई साहब के एडवाइस को सीरियसली नहीं लिया और जिसका नतीजा ये होता है कि आज उनका प्यारा डॉग ट्रिकी इस हालत पे है, बिल्कुल ही फूल चुका है अंदर से बाहर से। लाइक देखो हमारी इंडिया की लड़कियां शादी के बाद ऐसे ही फूल जाती है। अब ठीक है, साथ ही साथ ट्रिकी का आँख जो कि बुरी तरीके से लाल हो चुका था, आंखों से पानी गिर रहा था और जीभ को लटका के वो बुरी तरीके से हाँफ रहा था। अब इस कंडीशन को उसका मालकिन मिसेस पंफ्री एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ है, एग्जैक्ट सीन क्या है। तो वो कहती है कि ट्रिकी ना बहुत कमजोर फील कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। अब जिन्हें नहीं पता माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तुम समझो कि जब खाना नहीं मिलता है प्रॉपर्ली तब ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, खाने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देना शुरू कर दिया। लाइक क्या क्या, ट्रिकी को खाने के साथ साथ दिया माल्ट जो कि बार्ले है, साथ साथ दिया कोड लिवर ऑयल जो कि एक फिश ऑयल है, सप्लीमेंट है, एंड आखिरी हॉर्लिक्स। भाई हॉर्लिक्स कौन देता है कुत्ते को, बट हाँ मैडम साहिबा ने ये भी दिया और कहती है कि बस इतना ही दिया है। नहीं मतलब मैं बस इस औरत को देख के एक इंसान को रिलेट कर पाता हूँ, वो है मेरी बंगाली मम्मी को। थोड़ा कम खाऊं ना तो लगता है पतला ही हो जाऊंगा। मतलब वो चाहते हैं कि हेल्दी मतलब क्या होता है पता है, ऐसा कुछ होता है हेल्दी का मतलब जिम जाके बॉडी बनाओ, ये थोड़ी हेल्दी होता है। नहीं 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 नहीं, हेल्दी का मतलब होता है ये दिन में 3 बार खाना खिलाओ, जरूरत पड़े तो 4 बार खिला दो, बट खाना जरूरी है। अब हमारा भाई डॉक्टर कह लो या तुम कह लो मिस्टर हैरियट पूछता है कि क्या आपने मीठा बंद करवाया इसका। आगे से रिप्लाई आता है, ओ हाँ मैंने बंद तो करवाया था, बट मीठा ना खाने की वजह से वो बहुत कमजोर पड़ चुका था और आपको तो पता है उसे क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स कितना पसंद है, तो मैं चाहते हुए भी उसे मना नहीं कर पाया। अब इसके बाद हमारा भाई एक नजर देखता है ट्रिकी की ओर, देख के ही बहुत बुरा फील हो रहा था उसे, क्योंकि वो एक बहुत ही बुरे कंडीशन से जूझ रहा था और ये सारी चीजें बस इसलिए हो रहा था क्योंकि ट्रिकी बहुत ही एक लालची कुत्ता था। वो अपने खाने को लेके उतना ही डेस्परेट है जितना मैं जब भी अपने क्रश का मैसेज आता था तो घंटों पर इग्नोर होने के बाद भी उस मैसेज का रिप्लाई देने के लिए डेस्परेट रहता था। बस उतना ही, दिन हो या रात, घंटे बाद उसे खाना होता है। भाई तो बस ये सोच रहा था कि मिसेस पंफ्री ने बस ये चीजें बताया और पता नहीं क्या क्या खिलाती होगी जिसे मिसेस पंफ्री ने अब तक मेंशन नहीं किया है। अब इसके बाद वो अगला सवाल पूछती है मिसेस पंफ्री से, क्या आप रेगुलरली एक्सरसाइज करवाते हो इसे। आगे से रिप्लाई आता है, और हाँ जैसे कि आप देख ही सकते हो रेगुलरली मैं वॉकिंग तो इसे करा ही रहा हूँ, बट हमारा गार्डनर का थोड़ा बैक पे पेन हो रहा है जिस वजह से उसे खिलाया नहीं जा पा रहा और हाँ एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीजें सुनने के बाद हमारे डॉक्टर साहब को यानी कि हमारे भाई को थोड़ा गुस्सा आता है। तुम ही सोचो, ना सही ढंग का खाना खिलाया जा रहा है, ना एक्सरसाइज करवाया जा रहा है, ना मीठा चुटवाया गया अभी तक, और इस चक्कर पे इस कुत्ते का हालत बहुत ही खराब है। वो सीरियस टोन पे मिसेस पंफ्री को कहती है, वार्न करती है कि देखिए अब बहुत हो चुका मिसेस पंफ्री, अगर आप इसके खाने पीने का आदत को इसी तरीके से नहीं रोकते और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करवाते तो इसका हालत और भी बद से बदतर होते जाएगा और उसके बाद हम और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिल को थोड़ा मजबूत कीजिए और इसके खाने को कमाइए और एक्सरसाइज को बढ़ाइए, वरना आगे कुछ नहीं हो सकता। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद मिसेस पंफ्री आगे से थोड़ा सॉरी फील कर रही थी अपने आप को लेके कि हाँ वो गलत तो कर रही है। कहती है भी कि हाँ आगे से मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि मतलब उसका खाना एक्सरसाइज प्रॉपर्ली सही टाइम पे कराओ, बट वो कहती है कि बहुत ही मुश्किल है। ये कह के वो अपना सर झुकाती है और पीछे मुड़ के वो
चली जाती है। जाते हुए हमारा भाई ये देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि शायद मिसेस पंफ्री ने जैसे कहा, लगता तो है कि अब वो प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज करवाएगा ट्रिकी का, बट ट्रिकी को देख के हमारे भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। ट्रिकी अब इस कंडीशन पे था कि ठीक से चल तक नहीं पा रहा था वो। ट्रिकी इतने बुरे कंडीशन पे था कि वो एक छोटा सा अपना कोट पहने हुए लड़कर आते हुए मिसेस पंफ्री के पीछे पीछे चले जा रहा था। मिसेस पंफ्री भी ट्रिकी से इतना प्यार करती थी कि ट्रिकी के पास अपना एक कोट का वार्डरूम था, जहाँ विंटर सीजन पे उसके पास अलग अलग कोट्स था, एंड जब बारिश का मौसम होता है वहाँ पे रेन कोट ट्रिकी के लिए तैयार रहता था अलग अलग। बट इतने सारे प्यार और दुलार के बाद भी ट्रिकी का कंडीशन आज कुछ ऐसा था कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। ये सारी चीज इसलिए हो रहा था कि मिसेस पंफ्री का जो प्यार है वो हद से ज्यादा था, जो कि ट्रिकी को अंदर ही अंदर से बर्बाद कर रहा था। और ये सारी चीजें सोच के हमारा भाई घबरा रहा होता है, डर रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता है तो बहुत ही जल्द ट्रिकी को लेके मेरे पास मिसेस पंफ्री को आना ही पड़ेगा। और देखो उनका जो ये डर है ये सच हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद मिसेस पंफ्री का कॉल आता है और वो बताता है कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। इनफैक्ट ट्रिकी का जो फेवरेट फूड है वो तक नहीं खा रहा है। लगातार वो उल्टियों पे उल्टी करे जा रहा है, बस फ्लोर पे लेटा हुआ है, ना कुछ खाता है ना कुछ करता है, बस ऐसे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद हमारे भाई के पास पहले से एक प्लान बना हुआ था। वो सोच रहा था पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है और इसके बाद मैं ये करूंगा। क्या प्लानिंग एडवांस में हमारे भाई ने बनाया था। प्लानिंग बहुत सिंपल था। उसे पता था कि मिसेस पंफ्री के साथ रहते हुए ट्रिकी सुधर नहीं सकता, वो प्यार करती रहेगी और वो बिगड़ते रहेगा। एक ही तरीका था, अब ट्रिकी को मिसेस पंफ्री से दूर करना होगा। तो हमारे भाई ने मिसेस पंफ्री से कहा कि ट्रिकी को जल्द से जल्द 14 डेज यानी कि 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा। अब ये चीज जैसे मिसेस पंफ्री के कानों पे पड़ता है, वो जिस सदमे में आ चुकी थी, जस्ट बेहोश होने ही वाली थी। लाइक बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अपने मॉम को जब भी कहता हूँ कि मॉम मैं जा रहा हूँ सोलो ट्रिप करने के लिए, मेरी मॉम भी लाइक झटका लग जाता है उन्हें सही में। अब मिसेस पंफ्री को भी लगता है झटका ऐसे कुछ, और वो कहती है कि ट्रिकी दुखी हो जाएगा और रो रो के मर जाएगा अगर वो हर दिन मुझे ना देखे तो। देख रहे हो कितना गहरा प्यारा रिश्ता है दोनों के बीच। बट हमारा भाई डिसाइड कर चुका था कि भाई ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। अगर ट्रिकी को सही करना है तो उसे इस घर से और मिसेस पंफ्री से दूर करना ही होगा। उसने बिना देरी करते हुए अपना गाड़ी लिया और मिसेस पंफ्री के घर तक पहुंचता है और ट्रिकी को एक ब्लैंकेट के अंदर पे लपेट के अपने गाड़ी में लेके जा रहा होता है। और दूसरी ओर मिसेस पंफ्री आंखों में आंसू लिए फुल इमोशनल, जैसे कोई दिल का जिगर का टुकड़ा अपने से दूर हो रहा है, ऐसा ही फील कर रही होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी मॉम भी ऐसा ही फील कर रही होती है जब मैं सोलो ट्रिप पे जा रहा होता हूँ। और जो भी वहाँ के मेड लोग होते हैं काम करने वाले, वो लोग हर भरी में जो भी ट्रिकी का सामान था, उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, कुशन, खाने वाला बर्तन, दिन का अलग, लंच का अलग, ब्रेकफास्ट का अलग, डिनर का अलग, सारी चीजें और जो भी खिलौने विलौने जो भी थे सब लेके अब भाई की गाड़ी पे रख रहा होता है। अब हमारा भाई देख के ही रियलाइज करता है कि ये जो सामान लाए जा रहा है, ठूसे जा रहा है, ये गाड़ी पे अटेगा नहीं। तो वो चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल पड़ता है। आईने के पीछे से वो देखता है कि मिसेस पंफ्री आंखों में आंसू लिए पूरा इमोशनल रोने ही वाली है, और उसके साथ जो भी मेड लोग थे वो सब भी आंखों में आंसू लिए बस इमोशनल हो रही होती है। और मैं कह रहा था ना तुम्हें, ये जमाना कुछ ऐसा है कि इंसानों से ज्यादा कुत्तों को लेके लोग सेंसिटिव रहते हैं। मैं तुम्हें मेरा सीन बताता हूँ। तो हमारे जिम में एक दीदी के पास ही कुत्ता है, ठीक है। अब जैसे ये कुत्ता जिम के अंदर पे एंटर करता है ना भाई, पूरे जिम के अंदर पे इसको जितना अटेंशन मिलता है ना और किसी को नहीं मिलता। फर्क नहीं पड़ता कि तुम 150 किलो का डेडलिफ्ट लगाओ, लोग तुम्हें अटेंशन नहीं देंगे, इस कुत्ते को देंगे। तुम कुछ भी कर लो भाई, अटेंशन तो इसे मिलना है। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। अब सीन आगे शिफ्ट होता है और हमारा भाई डॉक्टर साहब ट्रिकी को उसी बुरे कंडीशन पे लेके अपने हॉस्पिटल आ पहुंचता है। अब जैसे वो हॉस्पिटल आ पहुंचता है, हॉस्पिटल के अंदर के जो कुत्ते थे वो चारों ओर से ट्रिकी को और हमारे भाई को यानी कि डॉक्टर साहब को घेर लेता है। अब जैसे देखो तुम्हें पता है डॉग्स का क्या सीन रहता है, जब भी वो कोई नया मेंबर को देखते तो वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं, मतलब पता करने लगते हैं क्या है नहीं है, मतलब चारों ओर घूम घूम के बिल्कुल वो वही चीज कर रहे थे। बट ये चीज ट्रिकी के साथ नहीं था। उसके आंखों पे दिख रहा था थकान, अंदर से ट्रिकी बहुत ही कमजोर था, वीक था और बीमार था। तो हमारे डॉक्टर साहब ने ट्रिकी को हाथ से उतारा, फ्लोर पे जमीन पे रख दिया एंड ट्रिकी जैसे फर्श पे लेटा हुआ था, बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर रहा था, जैसे वो एक जिंदा लाश की तरह बस लेटा हुआ था। बट तुम्हें पता है कि दूसरे डॉग ऐसे नहीं थे, वो एक्साइटेड थे, क्या है कौन है ट्रिकी के बारे में जानना चाहते थे, चारों ओर मंडरा रहे थे। बट मैंने तुम्हें बताया कि ट्रिकी तो मूव ही नहीं कर रहा था, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था, कि वो बहुत थका हुआ था। तो थोड़ा बहुत टहलने के बाद उन सारे कुत्तों को ये समझ आता है कि ये बहुत ही कोई अनइंटरेस्टिंग सा चीज है, तो इसे इग्नोर करना ही बेटर रहेगा। और वो ये चीज सोच के चले जाते हैं ट्रिकी को अकेला वहीं पे छोड़ के। अब दूसरी तरफ जहाँ हॉस्पिटल के सारे कुत्ते सोते थे, वहीं पे हमारे डॉक्टर साहब ने एक बॉक्स से एक बेड बनाया जहाँ पे ट्रिकी सो सकता था। और जितने दिन भी ट्रिकी इस हॉस्पिटल पे रहने वाला था, यानी कि बेसिकली 14 डेज 2 हफ्ते का बाद था, वो इसी बेड पे
यहीं पे सोने वाला था। पहला 2 दिन हमारे डॉक्टर भाई साहब ने ट्रिकी के ऊपर पूरा नजर रखा, एक एक ऑब्जर्वेशन को ध्यान दिया, बट उसे खाना नहीं दिया, बस जितना हो सके पानी पीने को दिया। अब दूसरे दिन का जो आखिरी कुछ समय था वहाँ पे ट्रिकी अपना जो सराउंडिंग है आसपास का उसके और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लगा था। पहले जो कि वो एक मूर्ति की तरह, मरे हुए लाश की तरह बस लेटा हुआ था, अब थोड़ा ठीक हो रहा था, वो रिकवर कर रहा था। और तीसरे दिन तो दूसरे कुत्तों को भौंकते हुए देखकर हमारा ट्रिकी भी थोड़ा बहुत भौंकने लगा था, जो कि क्लियरली अब दिखा रहा था कि ट्रिकी ठीक हो रहा है। अब ट्रिकी दूसरे कुत्तों के साथ ही खेलना चाहता था, उन पे इंटरेस्ट दे रहा था। बेसिकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिंपली, ट्रिकी के आए हुए तीसरे दिन को ट्रिकी अब मूव करने लगा था। पहले तो वो चल तक नहीं पा रहा था, मूर्ति की तरह, जिंदा लाश की तरह लेटा हुआ था, बट अब वो चल रहा था, यहाँ तक कि अब वो खेल भी रहा था। एक कुत्ता है जो ग्रेहाउंड और उसके दोस्तों के साथ पता है तुम्हें, डॉग लोग चाटते, लेटते, अजीब से खेलते, बिल्कुल उसी तरीके से उसके साथ भी वो खेल रहा था। एंड थोड़ा बहुत खेलने के बाद जो भी कुत्ते थे वो ग्राउंड की ओर दौड़ते, और साथ ही साथ हमारा ट्रिकी भी गुलू मुलू सा मोटा होके धीरे धीरे उनके पीछे दौड़ रहा था। और उसी दिन जब हॉस्पिटल का स्टाफ कुत्तों के लिए खाना सर्व कर रहा था, हमारा भाई एक कोने से बैठ के सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। वो देख रहा था कि जैसे प्लेट पे खाना परोसा जाता है, सारे कुत्ते भाई झपट पड़ते उसके ऊपर। वहां पे जितने कुत्ते थे सबको ये चीज पता था कि जितना जल्दी हो सके अपना खाना खत्म करो। अगर तुमने समय से पहले अपना खाना खत्म नहीं किया, कोई अगर पीछे छूट गया, तो जो पहले खत्म कर लेगा वो आके तुम्हारा खाना भी झपेट लेगा। तो जितना जल्दी हो सके अपना खाना को खत्म कर लो भाई। तो इसी धक्का मुक्की भीड़ भाड़ के जो भी खाने का कंपटीशन था वो खत्म होता है, सारे डॉग्स खा के चले जाते हैं, और आखिर में हमारा गोलू मोलू सा प्यारा ट्रिकी आता है, आके देखता है कि प्लेट तो सपा चौंध है, सब खा के खत्म हो चुका है। फिर भी वो थोड़ा बहुत चाट के चला जाता है, जो कि क्लियरली शो कर रहा था कि अब वो खाना भी चाहता था कुछ। तो अगले दिन यानी कि जो 4th डे था, वहाँ पे सारे कुत्तों के साथ एक एक्स्ट्रा प्लेट अलग रखा गया, जहाँ पे अब ट्रिकी भी खा सकता था। एंड 4th डे पे अब हमारे भाई को कुछ ऐसा देखने मिलता है जिससे वो बिल्कुल खुश हो जाता है। जैसे खाना सर्व किया जाता है प्लेट पे, उन सारे कुत्तों के साथ साथ हमारा ट्रिकी भी अपने खाने पे टूट पड़ता है। एंड जैसे वो दौड़ भाग के बहुत तेजी से खा रहे थे, ट्रिकी भी बिल्कुल ऐसे ही खा रहा था उनके साथ। अब उस दिन से लेके ट्रिकी का जो हेल्थ का प्रोग्रेस है वो बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा था, वो बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रहा था। तुम देख रहे हो यहाँ पे कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करा गया था, कुछ नहीं, बस ढेर सारा फिजिकल एक्टिविटी। वो दिन भर बाकी कुत्तों के साथ बस दौड़ा दौड़ी कर रहा था, खेल रहा था, जितना हो सके मस्ती कर रहा था। और उन सारे कुत्तों ने भी हमारे ट्रिकी को अपने गैंग पे शामिल तो कर लिया था। तो सब चिल चल रहा था, कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, बस मस्ती और ढेर सारा खेल, जो भी डॉग्स के बीच होता है, चाटना, दौड़ना, खेलना, भगाना, यही सब चल रहा था। अब जहाँ एक तरफ दिन ब दिन हमारा ट्रिकी खेल रहा था, मस्ती कर रहा था और अपने आप का जो हेल्थ है उसे सुधार रहा था, दूसरे ओर मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को लेके वॉरिड थी, लगातार बहुत चिंता करी थी उसके बारे में। लिटरली हर दिन वो कॉल करती थी एंड ट्रिकी के बारे में जितना अपडेट वो ले सकती थी लेती थी, जितना अलग अलग तरीके का सवाल वो पूछ सकती थी वो पूछती थी, जिसमें से कुछ सवालों को हमारा भाई अवॉइड करता था, क्योंकि वो सवाल ही कुछ ऐसे थे लाइक क्या जो क्वेश्चन पे ट्रिकी सोता है उसे रेगुलरली बदलते हो या नहीं बदलते हो, क्या वेदर के हिसाब से ट्रिकी को अलग अलग कोट्स पहनाते हो या नहीं पहनाते हो, क्योंकि इन सब सवालों का कोई सेंस नहीं बन रहा था। राइट, ट्रिकी को प्यार दुलार का जरूरत नहीं था, ट्रिकी को जरूरत था क्या, फिजिकल एक्टिविटीज का, मस्ती का थोड़ा, जो कि वो कर रहा था, ठीक हो रहा था। बट हाँ, क्योंकि ट्रिकी को लेके मिसेस पम्फ्री इतना परेशान थी, तो हमारा भाई उसे कहता है कि देखिए आपका जो ट्रिकी है वो अब खतरे से बाहर है। एंड किताब में एक वर्ड कहा गया है, कॉन्वेलेसिंग रैपिडली, जिसका मतलब ये बनता है कि वो लगातार बहुत ही जल्द रिकवर कर रहा है। अब जैसे ही ये वर्ड सुनता है कि वो रिकवर कर रहा है, मिसेस पम्फ्री सबसे पहला काम ये करती है कि 2 दर्जन फ्रेश अंडे भिजवाती है ट्रिकी के लिए, ताकि ट्रिकी इसे खाए और मतलब ताकतवर हो जाए, स्ट्रेंथ आ जाए उसके अंदर। अब तुम बताओ मुझे, इतना तो तुमने थोड़ा बहुत स्टोरी को समझ के अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ट्रिकी को ना खाने का जरूरत है, ना ही प्यार दुलार का जरूरत है, उसे थोड़ा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, खेल कूद, इन सब चीजों का जरूरत है। तो अब इस अंडों का क्या करना है, पार्टी करना है। हमारा भाई और एक पार्टनर है उसका, वो क्या करता है, हर ब्रेकफास्ट पे 2-2 अंडे पेल रहा था भाई। और मजे वाला बात तो तब शुरू होता है जब अंडे के साथ साथ अब वाइन आना शुरू होता है। मिसेस पम्फ्री इस उम्मीद से ट्रिकी के लिए वाइन भेजती थी कि जैसे हमारा ट्रिकी ये वाइन पिएगा तो उसके अंदर का जो ब्लड में इम्प्योरिटीज है वो ठीक हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी रिकवर करेगा। बट तुम्हें पता है कि ये वाइन ट्रिकी को देने वाला नहीं था हमारा भाई डॉक्टर साहब, है ना। तो ये वाइन अब हमारा भाई एंजॉय करेगा। हॉस्पिटल का माहौल तो कुछ ऐसा बन गया था कि अब पार्टी
हर रोज का। लोग एक दिन पार्टी करते हैं, 2 दिन पार्टी करते हैं, बट भाई के हॉस्पिटल पे अब हर रोज पार्टी होता था, क्योंकि वाइन हर रोज आता था, अंडा हर रोज आता था। तो जब भी लंच करने जाते थे उससे पहले 2 बार वाइन पिएगा, फिर लंच करते वक्त कई बार जितना हो सके उतना पीता था वाइन। और सोने में सुहागा तो तब हुआ जब ब्रांडी भेज दिया मिसेस पम्फ्री ने, इस उम्मीद से कि ये पिएगा हमारा ट्रिकी तो और जल्दी रिकवर कर जाएगा। अब तुम्हें पता है ये ब्रांडी भी फिर ट्रिकी को नहीं मिलने वाला था। ये तो हमारा भाई मौज करने वाला था, पार्टी करने वाला था। तो हमारा भाई अपने रातों को रंगीन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा था एंड ब्रांडी को शेक कर रहा था, स्मेल कर रहा था एंड मजे में ड्रिंक कर रहा था। मतलब लिटरली अगर तुम हमारे भाई डॉक्टर साहब के व्यू पॉइंट से देखो ना तो वो क्या रंगीन दिन थे यार। मतलब सुबह सुबह एक्स्ट्रा अंडा मिलेगा तुम्हें खाने को, फिर लंच पे वाइन एंड आखिर रात पे तुम ब्रांडी पियोगे एंड चिल। हाँ भाई साहब, जिंदगी में अगर कुछ चाहिए ना तो इतना ही मतलब लग्जरी लाइफ चाहिए, ऐसा फील हो रहा था हमारे भाई को। हमारे भाई के दिमाग में तो ये तक ख्याल आ रहा था कि क्यों ना ट्रिकी को 14 डेज यानी कि 2 हफ्ते के लिए नहीं, हमेशा के लिए रख दिया जाए। मतलब ऐसा मौज कौन नहीं करना चाहेगा, है ना। सुबह को पार्टी अंडे के साथ, लंच वाइन के साथ एंड आखिर रात को ब्रांडी, बाय गॉड। बट फिर उसे ख्याल ये भी चीज़ का आ रहा था कि मिसेस पम्फ्री 14 दिनों से यानी कि 2 हफ्तों से सफ़र कर रही है, परेशान है इस चीज़ से कि ट्रिकी के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका हेल्थ को लेके। तो हमारे भाई ने जैसे ही 14 डेज कंप्लीट होता है यानी कि 14 दिन कंप्लीट होता है, 2 हफ्ते, वो कॉल करता है मिसेस पम्फ्री को और कहता है कि आपका डॉग, प्यारा डॉग, लिटिल डॉग बिल्कुल रिकवर हो चुका है, आप आओ और उसे लेके जाओ। और जैसे वो कहता है कुछ ही मिनटों पे 30 फीट लंबा चौड़ा ब्लैक कलर का साइनी कार आता है उनके सामने पे हॉस्पिटल के। गाड़ी से ड्राइवर बाहर निकलता है, डोर खोलता है, जिसके अंदर थी मिसेस पम्फ्री। अंदर ही अंदर वो डरी हुई थी, खौफ पे थी इस बात से क्या सही में ट्रिकी ठीक हो चुका है। वो हमारे डॉक्टर साहब से पूछती भी है कि क्या सच बता रहे हो आप, ट्रिकी ठीक हो चुका है। आगे से हमारा भाई कहता है कि हाँ जी बिल्कुल, ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो चुका है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं, अब गाड़ी में रुको, मैं ट्रिकी को लेके आता हूँ। ये कह के वो जाता है ट्रिकी को लेने के लिए एंड ग्राउंड पे जाके देखता है कि ट्रिकी गोल्डन कलर का बिल्कुल बाकी कुत्तों के साथ चिल मार रहा होता है, खेल रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है जैसे इन 14 दिनों में वो कर रहा था। बट अब समय आ चुका था कि उसे अपने मालकिन के पास यानी कि मिसेस पम्फ्री के पास छोड़ के आया जाए। तो हमारा भाई उसे अपने हाथों पे लेता है एंड लेके मिसेस पम्फ्री के गाड़ी की ओर बढ़ता है। और जैसे हमारा ट्रिकी मिसेस पम्फ्री को देखता है, हमारे भाई के हाथ से छलांग मार के कूद के हो जाके मिसेस पम्फ्री की गोदी पे झपटा मार देता है। और जब ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री के बीच कुछ इमोशनल चीजें चल रहा होता है, हमारा भाई उस ड्राइवर को कहता है कि कई सारे टॉयज, कई सारी चीजें ट्रिकी के हैं जिनका मैंने बिल्कुल इस्तेमाल तक नहीं किया है, तो इसे भी अपने गाड़ी पे डाल लो, ऐसे ही भरा हुआ यहाँ पे। एट लास्ट मिसेस पम्फ्री कहती है हमारे भाई को कि मिसेस हैरियट, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। और ये आइकॉनिक लाइन, दिस इज ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि तुम सिंपल लैंग्वेज में कहो तो आपका जो भी सर्जरी था वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल था। ये एक तरीके का फ्रेज है, ठीक है, ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, जिसका इस स्टोरी के हिसाब से तुम मतलब निकालो तो ट्रिकी का जो रिकवरी है वो सही सलामत हो जाता है। तो ये जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल रहा। यही पे होता है हमारा ये स्टोरी खत्म। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई साहब, जब तुम ज्यादा चीजों को पैम्पर करते हो, प्यार करने लगते हो, तो तुम प्यार नहीं कर रहे, चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तो प्यार भी लिमिटेड में करना होता है ताकि तुम किसी को बर्बाद ना कर दो। और ये चीज़ हमारे मॉम डैड से ज़्यादा कौन ही समझ सकता है। जब बच्चे को ज़्यादा प्यार कर लेता तो बिगड़ जाता है, राइट। तुम बताओ, तुम में से कितने लोग बच्चे मतलब बिगड़े बाप की औलाद हो। मतलब मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं नहीं हूँ, मतलब ठीक है, मेरी तरफ से तुम लोगों को यही मॉरल ऑफ द स्टोरी रहेगा कि भाई साहब जिम जाओ यार, ये सब खाने पीने वाला बकेती मत किया करो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ भाई, उसके बाद तुम्हें जो खाना है खाओ। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना काम, एनिमेशन पसंद आया, कुछ भी पसंद आया, मेरा बोलने का अंदाज पसंद आया, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर लो, और हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए लोगों के साथ शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़। थैंक यू, लव यू ऑल। और हाँ, हमारा एक दूसरा चैनल भी है द सिबलिंग्स के नाम से, हो सके तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना।